अगर आप रमज़ान में वज़न कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन मेहर और आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल वेट लॉस डाइट प्लान। लेकिन अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या कुछ भी, तो आपने ये या कोई भी और डाइट प्लान फॉलो नहीं करना बल्कि अपना कस्टमाइज़ डाइट प्लान बनवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले सहरी की बात कर लेते हैं। सहरी में आपने लेनी है 6 से 7 इंच की जौ की रोटी। अगर आप जौ की रोटी नहीं लेना चाहते तो आप गंदम की रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन जौ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ख़ास तौर पर वेट लॉस के हवाले से। अगर आप पराठा खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। वही 6 से 7 इंच का पराठा, उस पर आप 2 चाय के चम्मच 2 टीस्पून देसी घी या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या आप बटर यानी मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जौ और गंदम को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने लेना है एक अंडे का ऑमलेट। उसमें आप जितनी ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। इससे आपको सेंस ऑफ फुलनेस मिलेगा, यानी आपका पेट भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। अगर अंडा नहीं लेना चाहते आप तो घर में जो भी सालन बना है आप ले सकते हैं। आलू और दाल के अलावा 6 टेबलस्पून सालन आप ले सकते हैं, यानी खाने के चम्मच। खाना कम से कम घी या ऑयल में बना हो। उसके बाद आप हैंडफुल यानी एक मुट्ठी मिक्स नट्स खा लें। अगर आप सारे नट्स नहीं खाना चाहते तो आप सिर्फ बादाम खा सकते हैं। रात को चंद दाने बादाम पानी में भिगोकर रख दें और सहरी के टाइम छिलका उतार कर खा लें। उसके बाद आपने खानी है एक पाव यानी 250 ग्राम दही। दही आपको काफ़ी फ़ायदा देगी, आपको प्यास नहीं लगेगी ज़्यादा देर तक, और वैसे भी दही के काफ़ी फ़ायदे हैं। और अगर आप चाय भी पीना चाहते हैं, जो कि आपको नहीं पीनी चाहिए क्योंकि चाय कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और चाय पीने से आपको ख़ास तौर पर अगर आप सहरी के एंड में चाय पिएंगे तो आपको सारा दिन प्यास लगती रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो दही आप 200 ग्राम कर लें, और चाय में आप 1/4 कप दूध का इस्तेमाल करें, बाकी आप पानी का इस्तेमाल करें। जितना कम दूध आप लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ख़ासतौर पर वेट लॉस के लिए। चीनी की जगह आपने 1 टीस्पून शक्कर या फिर आपने स्टीविया यूज़ करनी है। चीनी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप 2 खजूर ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सहरी। रोटी या पराठा, साथ अंडा या सालन, नट्स, दही और चाय ऑप्शनल है। अगर आप सीरियल्स लेना चाहते हैं, ये नाश्ता आप नहीं करना चाहते, तो आप 1 कप ब्रान फ्लेक्स में 1 पाव यानी 250 ग्राम बगैर मलाई के दूध, हैंडफुल ऑफ नट्स और कोई भी एक फ्रूट जैसे एप्पल डालकर आप ले सकते हैं। लेकिन आपने कोई मीठे वाले सीरियल्स नहीं लेने, नहीं तो आप वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। तीसरा ऑप्शन है पोरेज यानी जौ का दलिया। आधा कप पहले आप पानी में पका लें, फिर इसमें 250 ग्राम यानी 1 पाव दूध शामिल करें और हैंडफुल ऑफ नट्स डाल के आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई फ्रूट भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप हाफ एप्पल यानी आधा एप्पल ले सकते हैं, या अगर आप स्ट्रॉबेरीज लेना चाह रहे हैं तो आप 6 से 7 या 8 स्ट्रॉबेरीज आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई फ्रूट आपने और नहीं लेना। अब इफ्तारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ले लें 1 से 2 खजूर, फिर आप सादा पानी ले सकते हैं या आप नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप शुगर फ्री जामे शीरी ले सकते हैं, जो शायद आसानी से हर जगह अवेलेबल ना हो, लेकिन थोड़ा ढूंढने पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। इन ड्रिंक्स में आप 1 टीस्पून चिया सीड्स का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। आधे घंटे के लिए चिया सीड्स को पानी में भिगोकर रख दें और फिर अपने इफ्तार ड्रिंक में आप इसको शामिल कर लें। इसके बाद आपने लेना है 1 कप फ्रूट्स यानी 250 ग्राम फ्रूट्स। आप किसी मयरिंग कप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं मयर करने के लिए। सारे फ्रूट्स आपको अलाउड हैं केले के अलावा। इन फ्रूट्स में आप चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी, क्रीम इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। साथ आप पकोड़े ले सकते हैं। आप 3 से 4 बैंगन या प्याज के पकोड़े ले सकते हैं। आलू के पकोड़े आपने नहीं लेने अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपने इनको डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि आपने इनको बेसन में डिप करना है। ठीक है, इनके थिन यानी पतले पतले से स्लाइसेस कर लेने हैं, बेसन में डिप करने हैं। एक नॉन स्टिक पैन में आपने इनको बनाना है। थोड़ा सा ऑयल डालें और इन्हें पका लें। इतना ऑयल आपने इस्तेमाल करना है जितना हम एक अंडा फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ आप 2 छोटे साइज के रोल या समोसे ले सकते हैं। वेजिटेबल या चिकन फिलिंग वाले रोल या समोसे आपने लेने हैं। चिकन का भी आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपने डीप फ्राई नहीं करना, नहीं तो चिकन बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और आप बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। आलू वाली फिलिंग भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप सीरियसली
वेट लॉस करना चाहते हैं। वेजिटेबल या चिकन फिलिंग आपने लेनी है। बेहतर है कि आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एयर फ्रायर अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें नॉन स्टिक पैन में बनाएं। ये हो गई आपकी इफ्तारी। खजूर, ड्रिंक, फ्रूट्स, पकौड़े और रोल या समोसे। और इन सब की जगह आप एक बोल दही बल्ले या चना चाट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आलू का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब रात के खाने की बात कर लेते हैं। रात का खाना आप इफ्तारी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप मगरिब की नमाज के बाद खा सकते हैं, लेकिन सोने से जितना पहले हो सके आप अपना खाना खा लिया करें, आम रूटीन में भी और रोज़ों में भी। ठीक है, तो आप ले सकते हैं 6 से 7 इंच की एक रोटी, साथ घर में जो भी सालन बना है आप ले सकते हैं। दाल आलू के अलावा खाना कम से कम घी या ऑयल में बना हो। ठीक है, इसके अलावा गोश्त आप जितना चाहे ले सकते हैं। अगर चावल बने हैं तो आप 24 चाय के चम्मच 24 टीस्पून चावल आप ले सकते हैं। या फिर इसकी जगह आप किसी दिन अगर खाना नहीं खाना चाह रहे तो आप सैंडविच भी ले सकते हैं। 2 आप ब्राउन या ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें, उसमें आप 100 ग्राम चिकन और सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सहरी तक सोते नहीं हैं और आपको तब भी भूख लग रही होती है तो फ्रिज में पड़ी हुई बची हुई चीज़ें खाने के बजाय आप जो है वो एक बोल फ्रूट्स का ले सकते हैं, या फिर आप आधा कप नीम गर्म दूध ले सकते हैं, या फिर आप स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक ले सकते हैं। जितना आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ रहेंगे उतना जल्दी आप वेट लॉस कर सकेंगे। तो बची हुई चीज़ें आपने नहीं खानी। इफ्तारी और सहरी के दरमियान बहुत सारा पानी आपने ज़रूर पीना है ताकि आपको पानी की कमी ना हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी के घर इफ्तारी पे जा रहे हैं या किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं ड्यूरिंग रमज़ान और वहाँ पर आपके लिए डाइटिंग करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप वेट लॉस सीरियसली करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पर कोई जूस और इस किस्म की चीज़ें नहीं पीनी। अगर कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है जैसे नींबू पानी सादा तो आप वो पी सकते हैं, नहीं तो आप सादा पानी पी लें। साथ आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी। पकोड़े आप जो है डेफ़िनेटली वहाँ पर अगर बैंगन और प्याज के पकोड़े अवेलेबल नहीं हैं, आलू के हैं, तो आप 1 या 2 पकोड़े ले लें और आप 1 रोल या 1 समोसा ले लें, दैट्स इट। और फिर आप खाना खा सकते हैं। और खाने में भी कोशिश करें कि आप टिक्का, बारबेक्यू अगर इस किस्म की कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो ज़्यादा आप इन ऑप्शंस की तरफ जाएँ। तो अगर आप इस डाइट प्लान को प्रॉपरली ईमानदारी के साथ विदाउट चीटिंग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 6 to 7 केजीज़ वेट लॉस आपका ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है डाइटिशियन मेहर फातिमा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।